हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अर्बन ट्रेडर योगेश। वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट टू ट्रेड ऑन अ बजट ऑफ 50,000 टू 1 लाख। अगर आपका 50,000 से लेके 1 लाख का बजट है तो व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस, आप क्या ट्रेड कर सकते हैं, किन किन इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो वो सारे प्रोज एंड कॉन्स, वो सब कुछ इस वीडियो में है। एंड तक वीडियो देखिएगा। लास्ट में मनी मैनेजमेंट को कैसे कंट्रोल करना है, अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है और अपने ट्रेडिंग को कैसे प्रॉफिटेबल लेके जाए, मैंने लास्ट में वीडियो में वो भी शेयर किया है। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो शुरू करते हैं। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इस बजट में 50 टू 1000 और 50,000 टू 1 लाख, एक तो स्टॉक्स हैं, दूसरा ऑप्शंस हैं, तीसरा कमोडिटी है और ये करेंसी है। कमोडिटी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसमें कई बार फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और कमोडिटी ग्लोबल मार्केट से बहुत हैवीली टाइड अप है। तो इसके लिए रिसर्च बहुत चाहिए आपको। तो इट्स बेटर कि इसमें ना ही ध्यान दो तो बेटर है, क्योंकि और बहुत कुछ है करने के लिए ना। दूसरा है करेंसी। करेंसी में आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मैं इसके बारे में आपको मेजर एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाऊँगा। तो अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन करेंसी में एक तो मूवमेंट्स लिमिटेड होते हैं और कई बार बहुत गड़बड़ मूवमेंट्स होते हैं ऊपर टांग, तो उसमें कैपिटल स्टॉप लॉस वगैरह खा जाओगे। तो इट्स बेटर के उसके चक्कर में आप ना पड़ो। बाकी इट्स योर विश, अगर आप ट्रेड करना चाहें तो करेंसी में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं करेंसी में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें स्टॉक्स सबसे पहले हम लेते हैं। जो पहला हमारा है स्टॉक्स। स्टॉक्स में दो ऑप्शंस हैं, एक तो फ्यूचर्स है, दूसरा स्टॉक इटसेल्फ जो अंडरलाइंग खुद है स्टॉक है। फ्यूचर्स में भी आप ट्रेड नहीं कर सकते स्टॉक्स में अगर इस बजट के अंदर, क्योंकि एक तो एक लॉट ही आपका वो 1 लाख क्रॉस कर जाता है। किसी बड़े स्टॉक को पकड़ोगे तो 1 लाख क्रॉस कर जाता है, तो उसके चक्कर में आप ना ही पड़े तो बेटर है। दूसरा स्टॉक इटसेल्फ, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप पहले प्रॉफिटेबल होना चाहते हो, उसके बाद मेजर स्टेप उठाना चाहते हो, तो ये बेस्ट ऑप्शन है जो स्टॉक का है। क्योंकि इसमें क्या है कि आप 1 स्टॉक ले लो, 2 स्टॉक ले लो, 3 स्टॉक ले लो या 50 स्टॉक ले लो, जितना लेना चाहो आप उतने ले सकते हो और उसी हिसाब से आप अपनी मनी को मैनेज कर सकते हो। जो आपका कैपिटल है, भाई आपको स्टॉप लॉस कितने पे रखना है, कितने परसेंटेज का ट्रेड लेना है, कितने स्टॉक्स उठाने हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप शुरुआत कर रहे हो। तो प्रॉफिटेबल जब हो जाओ उसके बाद आप और चीज़ों में, रिस्की एसेट्स में जा सकते हो, लेकिन अगर आप इनिशियली शुरुआत कर रहे हो तो 10 स्टॉक उठाओ या 20 उठाओ, छोटे से शुरुआत करो। जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओ उसके बाद आप अलग ऑप्शन में जा सकते हो। तो ये बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। उसके बाद इधर हम आते हैं ऑप्शंस में। मैं खुद ऑप्शन में स्कैल्पिंग करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ। मेरा बजट तो खैर ज़्यादा है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ज़्यादा बजट के बावजूद मैं स्कैल्पिंग करता हूँ क्योंकि इसमें सबसे ल्यूक्रेटिव डील्स मिलती हैं। और अगर आप मनी मैनेजमेंट करना जानते हो, स्टॉप लॉस लेना जानते हो, आराम से बैठना चाहते हो, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हो, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसमें एक तो निफ्टी ऑप्शंस हैं, एक बैंक निफ्टी ऑप्शंस हैं, फिन निफ्टी ऑप्शंस हैं, स्टॉक ऑप्शंस भी हैं और करेंसी ऑप्शंस भी हैं। स्टॉक ऑप्शंस में फिर वही बजट का इशू है। स्टॉप लॉस लगाओगे वो पूरा आधा कैपिटल उड़ जाएगा आपका, इसको छोड़ो, यूजलेस है। करेंसी ऑप्शंस में लिक्विडिटी का इशू रहता है कई बार। लिक्विडिटी इन द सेंस के सेलर और बायर गड़बड़ होते हैं, ऊपर नीचे मिलते नहीं है कई बार, तो इट्स बेटर कि इसमें ना ही ट्रेड करो आप। फिन निफ्टी में कर सकते हो, लेकिन इसमें भी कई बार लिक्विडिटी का इशू रहता है, तो मैं खुद फिन निफ्टी में ट्रेड नहीं करता क्योंकि ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 1-2 इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ो कोई जिनमें आपकी ग्रैस्प हो जाए, आगे चल के आप प्रॉपर उसको समझ पाओ। ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओवर ट्रेडिंग ही होती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी, मैं इनमें ही ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। आप अगर शुरुआत कर रहे हो तो स्टॉक्स आपके लिए बेस्ट हैं, उसके बाद निफ्टी और उसके बाद बैंक निफ्टी। तो नंबर 1 तो हमारा स्टॉक्स हो गए, ठीक है। नंबर 2 निफ्टी हो गई और नंबर 3 हो गया बैंक निफ्टी। रीज़न बीइंग, स्टॉक्स में तो आपको एक कितने भी
आप पिक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 10 50 100 1000 स्टॉक, जितने उठाना चाहो उतने स्टॉक्स उठा सकते हो आप। मनी मैनेजमेंट बड़ी इजी हो जाता है इसमें। उसके बाद निफ्टी इसलिए स्टॉक्स के बाद, क्योंकि निफ्टी का जो मूवमेंट होता है वो प्रिसाइज होता है और लिमिटेड मूवमेंट होता है। निफ्टी ऐसा नहीं होता एक एक दिन में हज़ार हज़ार पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए। तो अगर इसमें आप ट्रेड करोगे तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस है। ऊपर से इंडेक्स है निफ्टी 50 के स्टॉक्स की है, तो इसमें मैनिपुलेशन वगैरह का कोई इशू नहीं होता। स्टॉक्स में कई बार मैनिपुलेशन होती है, मैंने देखी है, काफ़ी लंबा करियर हो गया मेरा उस सबसे, मैंने देखा स्टॉक्स में मैनिपुलेशन होती है। निफ्टी में नहीं होती, निफ्टी में हो भी नहीं सकती, क्योंकि निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, 50 स्टॉक्स हैं, उनको भला कौन ही मैनिपुलेट कर लेगा। उसके बाद इसमें एक मूवमेंट कम होता है, इसका मूवमेंट अगर ऐसे ऐसे है तो उसके बाद फिर ये बैंक निफ्टी आओ तो इसका मूवमेंट यूँ है। बैंक निफ्टी थोड़ा रिस्की हो जाता है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो बेस्ट ये रहेगा आपके पास, उसके बाद निफ्टी रहेगा। इनमें ग्रैस्प हो जाए। बैंक निफ्टी तो डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल है, ये कभी भी इसमें कभी हज़ार इसमें यूँ मूवमेंट हो जाते हैं, 1000 पॉइंट नीचे, 500 पॉइंट ऊपर, 400 पॉइंट नीचे, 400 पॉइंट ऊपर, 600 पॉइंट नीचे, 600 पॉइंट ऊपर, तो ये गड़बड़ है। उसके बाद ऑप्शंस में भी हमारे पास दो हैं जिन चीज़ों में हम काम कर सकते हैं, या तो हम बाय कर सकते हैं ऑप्शन, या हम सेल कर सकते हैं ऑप्शन। 50,000 का बजट है, आप 50,000 के बजट में सेलिंग भूल जाओ, आप नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो मतलब कर ही नहीं पाओगे। हेज वेज करके कर भी लोगे तो लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं, फिर आपको बाय चांस 2 4 5 ट्रेडों में स्टॉप लॉस ले लिया तो आपका कैपिटल गायब हो जाएगा। और सबसे पहला रूल अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो यही है कि अपना कैपिटल को प्रिजर्व करना है। ट्रेड ऐसे लो जिसमें आपका कैपिटल बचा रहे। वो टेस्ट मैच में खेलते हैं ना जैसे क्रिकेट, जब तक पिच पे अड़े रहोगे तो रन तो आते रहेंगे, तो जब तक आपका कैपिटल बचा रहेगा ना, जब तक आप ट्रेड कर सकते हो, कैसा कोई इशू नहीं है। तो अपना कैपिटल प्रिजर्व करो। तो सेलिंग भूल जाओ। 50,000 है, अगर 1 लाख का बजट भी है ना तो एक बार को आप सेलिंग कर भी सकते हो, लेकिन हैज वेज करके 100,000 के बजट में जब आप सेलिंग करोगे, दोनों तरफ से हैज सब कुछ कर दोगे, तो जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है ना वो इतना नहीं आएगा। परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो है वो कुछ खास नहीं आएगा। तो 1-8%, 1% 2% के लिए खेलोगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ओके, तो सेलिंग तो मैं दोनों को ही अवॉइड करूँगा तो इस बजट में। बाइंग आप कर सकते हो, और बाइंग में कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स आप फॉलो करोगे तो ही इसमें सक्सेसफुल होगे, नहीं तो बाइंग में सक्सेस होना इज़ वेरी टफ। इसमें सक्सेस रेट बहुत कम है। सक्सेसफुल होने के लिए आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा आपको। अगर स्ट्रिक्ट नहीं हो तो फिर अटक जाओगे, इसमें कैपिटल उड़ा दोगे अपना। तो इसके लिए डूज एंड डोंट्स क्या है? एक तो स्टॉक्स के लिए डूज एंड डोंट्स क्या है, और फिर ये निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस बाइंग के लिए डूज एंड डोंट्स क्या है। ठीक है, अब आगे हम इसके बारे में शेयर करते हैं। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन। अब डूज एंड डोंट्स आ गए स्टॉक्स के, तो ये आ गए हम दूसरे टेम्पलेट पे अपनी पे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है ट्रेड ओनली निफ्टी 50 स्टॉक्स, बेटर यू चूज 8 to 10 स्टॉक्स एंड ट्रेड देम ओनली। निफ्टी 50 में इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें एक तो बायर सेलर्स का आपको इशू नहीं रहेगा, बायर सेलर दोनों तरफ सब मिल जाएंगे, कोई लिक्विडिटी क्रंच नहीं है, और मूवमेंट्स ठीक होते हैं इनके, मैनिपुलेशन कम होती है। छोटे स्टॉक्स पकड़ोगे उनमें मैनिपुलेशन हो जाती है, कई बार स्टॉप लॉस लेके आपके उड़ जाएंगे वो। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है निफ्टी 50 स्टॉक्स। इनके अलावा किसी और की तरफ ना देखें आप, इनमें मूवमेंट्स मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, जो आप बाहर कहीं देखेंगे वो इनमें सब कुछ अवेलेबल है। और सबसे बेटर रहेगा आप 8 से 10 स्टॉक्स उठा लें, उन्हीं स्टॉक्स को मॉनिटर करें, उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड लें इनिशियली। बाद में तो जब आप एक बार वंस ट्रेंड आप फुली ट्रेंड हो जाओ, आपको प्रॉफिटेबल हो जाओ, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो पूरे निफ्टी 50 के स्टॉक्स जिनमें ब्रेकआउट वगैरह मिल रहा है, या जो सपोर्ट ब्रेक कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहे हैं, उन सबको आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, 8 से 10 स्टॉक पकड़ लो, कुछ भी, कोई भी लिक्विड पकड़ लो, रिलायंस हो गया, DLF हो गया, कोई भी XYZ जो इनिशियली शुरुआत के निफ्टी 8-10 स्टॉक्स हैं जो आप पकड़ लो, जो लिक्विड है, हाईली लिक्विड है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं, अवॉइड ट्रेडिंग स्टॉक्स ऑन रिजल्ट डे ऑफ द स्टॉक इटसेल्फ। अब आपने बाई चांस जैसे रिलायंस
है, रिलायंस आपने पकड़ा हुआ है और रिलायंस का बजट आ रहा है, डिक्लेयर हो रहा है कल, तो उस दिन तो भूल के भी इन स्टॉक्स में ट्रेड ना करें, क्योंकि उस दिन ऊट पटांग मूवमेंट्स होते हैं। नीचे ट्रेड लोगे नीचे स्टॉप लॉस उड़ जाएगा, ऊपर ट्रेड लोगे ऊपर स्टॉप लॉस उड़ जाएगा, तो उस तरफ तो ध्यान भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो रिजल्ट डे को अवॉइड करें, बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करें रिजल्ट डे को। अब तीसरा पॉइंट है ओनली वन ट्रेड अ डे, डोंट ओवर ट्रेड एज ओवर ट्रेडिंग विल डिस्ट्रॉय कैपिटल। खाली एक ट्रेड लो आप, उसमें अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है तो प्रॉफिट बुक करके भूल जाओ, आगे कुछ नहीं करना। लॉस मिल जाता है तो लॉस बुक करके भूल जाओ, आगे कुछ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि लॉस बुक कर लिया, ठीक है यार एक ट्रेड और ले लेते हैं, इसको लॉस को कवर कर देते हैं, ठीक है, वो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, वो भी लॉस हो गया, फिर आप और आगे और एक और ट्रेड उठाने की कोशिश करोगे। तो पहले ही टाइम आपको अपने आप को स्टॉप करना पड़ेगा। इन रूल्स को अगर आप स्टिक करोगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोग प्रॉफिटेबल होगे एंड ऑफ द डे। क्योंकि अगर आप 2 4 5 ट्रेड ले लोगे ना बैक टू बैक प्रॉफिट अपना लॉस कवर करने के लिए, वहीं वो उनमें भी लॉस हो गया तो आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, फिर ना आपके पास कुछ कैपिटल रहेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाली कहानी हो जाएगी। तो इट्स बेटर टेक ओनली वन ट्रेड अ डे इनिशियल स्टेज पे। अगर आपको आ जाता है फिर एक दो ट्रेड बाद में आप अलग अलग 2 ट्रेड्स ले सकते हो 2 स्टॉक्स में, इनिशियली आप एक ही ट्रेड लें। फोर्थ, स्टिक टू स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, डोंट शिफ्ट इट एज द ट्रेड गोज अगेंस्ट यू। ये बहुत लोग करते हैं इस मिस्टेक को, बहुत लोग करते हैं, मेरे नोन बहुत लोग करते हैं इस मिस्टेक को। एक तो जैसे स्टॉप लॉस की तरफ आप मूवमेंट आने लगता है ना, स्टॉप लॉस को नीचे शिफ्ट करने लग देते हैं, नहीं नहीं यहाँ तक तो नहीं आएगा, चलो और नीचे कर दो, नहीं नहीं यहाँ तक तो नहीं आएगा, चलो और नीचे कर दो, यहाँ तक तो नहीं आएगा। तो वो स्टॉप लॉस आप 1% का ले रहे थे, वो 2 का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, वो आपका कैपिटल उड़ा देगा सारा। ठीक है, तो प्रिजर्व योर कैपिटल, अपना पैसा बचाओ स्टॉक मार्केट में। जितने देर पिच पे रहोगे उतना रन बनेंगे। तो कैपिटल समझ लो आपकी पिच है, कैपिटल ही नहीं है, जब हाथ में कुछ नहीं होगा तो क्या ट्रेड करोगे। ओके। फिफ्थ है लुक फॉर ट्रेड्स वेयर रिस्क टू रिवॉर्ड इज एटलीस्ट 1:2 और 1:3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाने के लिए 1 रुपया, आने के लिए 2 रुपया। ठीक है, 1 रुपये पे स्टॉप लॉस है, 2 रुपये पे प्रॉफिट बुक करोगे, 1 रुपये पे स्टॉप लॉस है, 3 रुपये पे प्रॉफिट बुक करोगे। ठीक है, 1:2 और 1:3 का मतलब ये होता है, जैसे आपने कोई 100 रुपये का कोई चीज़ खरीदी, कोई भी स्टॉक आपने पकड़ लिया, ठीक है, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 95 पे, तो टारगेट मिनिमम आपका 110 होना चाहिए। ठीक है, या 115। ओके, तो ये 1:2 1:3 का मतलब ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 6th पॉइंट पे आते हैं, स्टॉप लॉस शुड बी पुट अकॉर्डिंग टू द वॉलेटिलिटी और विक्स। विक्स का स्टॉक्स के मूवमेंट पे ओवरऑल मार्केट पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। विक्स का मतलब होता है वॉलेटिलिटी, मार्केट यूं चल रही है, मार्केट यूं चल रही है, तो कोई भी स्टॉक है वो ऐसे ऐसे चल रहा है तो आप स्टॉप लॉस यहाँ रखोगे कि यहाँ रखोगे, और अगर वो ऐसे ऐसे चल रहा है तो स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा ना आपका। तो विक्स का कुल मिला के ये मतलब है। इंडिया विक्स आप देखोगे उससे आपको आइडिया लग जाएगा, और इनिशियली जैसे आप अपने स्टॉक्स को पकड़ोगे, उनके मूवमेंट्स चार्ट को देखना शुरू करोगे, आपको आइडिया लग जाएगा किस स्टॉक का इंट्राडे कितना मूवमेंट हो सकता है, और वो आपको आइडिया लग गया, उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। अगर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में तो आपको स्टॉप लॉस भी बड़े रखने पड़ेंगे। ओके। 7th पे आ गए हम, ऑलवेज ट्राई एंड बुक पार्शियल प्रॉफिट्स। ये कम लोग करते हैं लेकिन ये करना चाहिए। जैसे आपने कोई स्टॉक खरीदा, आपने समझ लो निफ्टी पकड़ लेते हैं, निफ्टी के आपने 4 लॉट खरीद रखे हैं या 3 लॉट ले रखे हैं, तो जैसे ही वो 1:1 पे आता है ना, आप इनमें से 1 लॉट निकाल दो, 2 रह गए, उससे ऊपर जाता है दूसरा निकाल दो, और एक को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, फिर उसको ट्रेल करते जाओ। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप कभी लॉस में आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं होगी वंस आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो तो, क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप शिफ्ट कर देना अपने लास्ट वाले लॉट को। तो ये पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करना ये आर्ट है, अगर ये आप सीख जाओ तो ये बहुत बढ़िया रहता है आपके लिए। लॉसेस कम ही होंगे आपको। अगर आपकी पोजीशन प्रॉफिटेबिलिटी में चली गई तो
अपने पार्शली थोड़ा थोड़ा अपना बुक करना शुरू कर दो जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, ठीक है। 8 है प्रॉपर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। ये मैंने आपको लास्ट में एक्सप्लेन करा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी मैनेजमेंट और ये क्या है, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल लास्ट में एक्सप्लेन करा है आपको, इसको प्लीज़ देखना, एंड तक देखना वीडियो में, लास्ट में मैंने वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो ये तो हो गए डूज़ हैं स्टॉक्स के, डूज़ एंड डोंट्स जो आप स्टॉक्स खरीदते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं ऑप्शंस पे। अब डूज़ एंड डोंट्स आ गए ऑप्शंस के, वो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन जो हमने चूज़ किया था। अब इसमें ट्रेड ओनली लिक्विड ऑप्शंस, वही लिक्विडिटी का इशू होता है। उन ऑप्शंस में ट्रेड करो जिनमें बायर्स एंड सेलर्स दोनों, बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं, दोनों तरफ आपको कोई इशू ना हो इनको स्क्वायर ऑफ करने पे। डू नॉट ट्रेड फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, रीजन थीटा और टाइम वैल्यू डिके। ये इनिशियली मिस्टेक करते हैं जो नए नए ऑप्शंस में आते हैं ना, कि भाई निफ्टी तो चल रही है समझ लो 18,000, मैं 19,500 का कॉल ले लेता हूँ, 500 की कॉल ले लेता हूँ, ये 5 रुपये की तो आ रही है, 5 रुपये की जब 50 रुपये हो जाएगी मैं सेल कर दूँगा। तो ये रेयरली होता है, जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन, इसमें तो निफ्टी में तो नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा होता है कई बार, लेकिन वो 100 में एक बार होगा, ठीक है। और 100 में एक बार के लिए 100 बार आप लॉस बुक करोगे, उसमें आपका कैपिटल उड़ जाएगा, 100 बार तक तो पहुंचोगे भी नहीं, 5 10 20 बार में ही आपका कैपिटल उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि लंबे समय तक आपने इसको होल्ड कर लिया ना, इसमें टाइम वैल्यू होती है, और टाइम वैल्यू घटती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर अंडरलाइंग कितना भी मूवमेंट कर ले आपकी ऑप्शंस का कोई खास मूवमेंट होगा नहीं। तो फार आउट ऑफ द मनी, मतलब फार आउट ऑफ द मनी हो गया, जैसे निफ्टी 18,000 है, तो दोनों तरफ मेरे हिसाब से 200 इधर और 200 पॉइंट्स इधर, इतने तक ही आप ऑप्शंस बाय करो। बैंक निफ्टी में ये थोड़ा 500 तक हो जाता है, या 400 पकड़ लो बैंक निफ्टी में, ओके। बैंक निफ्टी में 400 हम पकड़ सकते हैं। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आ गया, ओनली 1 ट्रेड अ डे, डोंट ओवर ट्रेड। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, ये रूल यहाँ भी लगता है, इसमें भी एक ही ट्रेड लो, ओके हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो वेल एंड गुड। इट्स नॉट एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, कल मार्केट फिर ओपन होगी, फिर आपको हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, शांति से सोओगे, ओके। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम, स्टिक टू स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, डोंट शिफ्ट इट। ये भी वही है जो हमने वहाँ पे शेयर किया था, ये रूल यहाँ भी सेम ही है, और ये रूल भी सेम ही है, 1:2 to 1:3 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो ज़रूर होना चाहिए। अवॉइड ट्रेडिंग ऑप्शन हाईली वॉलेटाइल डेज लाइक बजट एक्सेट्रा। मोदी जी अनाउंसमेंट करते हैं ना भाइयों बहनों, रात को आके, या कभी भी आ जाएं भाई, तो कभी भी ऐसा कोई बजट वगैरह, बजट हो, जैसे बजट आने वाला है हमारा, तो उस मोमेंट पे ना ट्रेड करो तो बेटर रहता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। ऑप्शन आप स्टॉप लॉस रख नहीं पाओगे, बिगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड करोगे, लॉस बुक कर जाओगे, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब 7th पॉइंट है, स्टॉप लॉस शुड बी पुट अकॉर्डिंग टू। इसमें भी विक्स का, ऑप्शंस में विक्स का बहुत हाई रोल होता है, ऑप्शंस में विक्स का बहुत हाई रोल होता है। विक्स जितनी हाई होती है ऑप्शन उतनी कॉस्टली होती जाती हैं, और कई बार क्या होता है कि विक्स बहुत हाई है वॉलेटिलिटी, और एकदम स्लंप कर गई, तो आपने ऑप्शंस जो खरीदी हुई हैं उनकी प्राइस अपने आप नीचे डिटोरिएट करती चली जाएगी, ऐसा भी होता है। लेकिन स्कैल्पिंग में, शॉर्ट टर्म या इंट्रा डे में इसका इतना इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वही ऑलवेज ट्राई एंड बुक पार्शियल प्रॉफिट्स। इसमें आ जाओ प्रॉपर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, ये भी मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके। तो ये डूज एंड डोंट्स हो गए ऑप्शंस के। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो मनी मैनेजमेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ओके।
ये आ गया हमारा मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ये आपने सीख लिया आप लॉसेस बुक ही नहीं कर सकते। अगर आप मनी और रिस्क मैनेज को कर लो, मनी को, और डिसिप्लिन में रहो, आप ज़िंदगी में लॉस बुक नहीं कर सकते, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। लॉस तो बुक करोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉस ही नहीं होगा, लॉस तो होगा, लेकिन आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप ये फॉलो कर लो तो। ठीक है, पहला पॉइंट है इसमें, डोंट पुट इन मोर देन 30% ऑफ योर कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड। मतलब आप कोई एक सिंगल ट्रेड ले रहे हो, उसमें जैसे आपके पास अगर 50,000 हैं, 50 के हैं, तो एक ट्रेड में 15,000 टू 20 के, इससे ज़्यादा मत आप यूटिलाइज़ करो एक सिंगल ट्रेड के अंदर। ठीक है, और 1 लाख अगर कैपिटल है तो 30,000 टू लगा लो 40,000 या 35,000, इससे ज़्यादा आप अपना इंट्राडे उसमें अपने पैसे को ना घुसाएं एक ट्रेड में, इतना ही ट्रेड में यूज़ करें उसे। ठीक है, क्योंकि कई बार स्लिपेजेस वगैरह होती हैं, बाई चांस स्टॉप लॉस को स्किप करके मार्केट चलेगी, कुछ चलेगी, तो आपका कैपिटल सिक्योर्ड रहेगा, ऐसा हो जाता है कई बार। तो मेन जो टारगेट आपका यही होना चाहिए, सिक्योर योर कैपिटल। तो 15,000 टू 20,000, 50,000 के कैपिटल पे, 100,000 पे, 30,000 टू 35,000 या 40 तक आप खींच सकते हो अगर आपको बहुत श्योर शॉर्ट हो ट्रेड के लिए। ठीक है, अब ये आ गया, नेवर रिस्क मोर देन 1% ऑफ योर कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड ऑन अ सिंगल डे। इसको 1% टू 1.5% तक आप ले जा सकते हो, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा। ओके, तो इसमें मैं एक 1:1% कैपिटल क्या कह रहा हूँ, जैसे 50,000 है आपका कैपिटल, या 1 लाख ले लो, तो ये 1 लाख आपका कैपिटल है। ठीक है, 1,000 इंट्राडे आपकी लॉस कैपेसिटी होनी चाहिए, 1,000 या 1,500 इंट्राडे। ये आपने लॉस बुक करा, बंद कर दो, उसके बाद ट्रेड मत करो। 1,000 टू 1,500। ठीक है, और प्रॉफिट ऐसे ही 1:2 का टारगेट ले रहे हैं हम, या 1:3 का, 2,000 से ऊपर, मतलब अगर ट्रेल करते हो तो जो 2,500, 3,000 जहाँ तक आपको मिलता है वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये 1:2, 1:3 वाली बात आ गई यहाँ पे। ठीक है ना, तो जाने के लिए 1,000 टू 1,500, आने के लिए 2,000 टू 2,500 या इससे ऊपर, जहाँ आपको लेके चली जाए मार्केट, जो आपको दे दे। एंड में तो देना तो मार्केट को ही है ना, मार्केट काइंड रहेगी तो बहुत कुछ दे देगी, नहीं रहेगी तो कुछ नहीं देगी। ओके, 4th पॉइंट, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, डोंट शिफ्ट इट एज द ट्रेड गोज अगेंस्ट यू। पहले भी मैंने आपको लॉस शेयर किया था ये, तो इसका ध्यान रखना। ये बहुत लोग करते हैं ऐसा, लॉस में आपकी पोजीशन जाने लगती है, लॉस को होल्ड करके रखते हैं और वो कैपिटल उड़ा देता है, फिर बाद में बैठ के रोते हैं हमारे साथ क्या हो गया। तो वो आपकी अपनी मिस्टेक है, मार्केट को ब्लेम मत करो। मार्केट सबसे बड़ी टीचर है, जो मार्केट सिखाती है कोई नहीं सिखा सकता, तो वो सिखाती है, उसको सीखो। अगर आप नहीं सीखोगे तो लॉसेस बुक करते रहोगे। इसीलिए ट्राई एंड चेंज योर मेंटालिटी अगर आप लॉसेस अभी बुक कर रहे हो तो। ओके, इसमें यही, ऑलवेज ट्राई एंड बुक पार्शियल प्रॉफिट्स, ओनली 1 ट्रेड अ डे, डोंट ओवर ट्रेड। ये भी आपको इनिशियली मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हम उस पे चल के, ज़ेरोडा पे चल के देखते हैं कि ऑप्शंस में मैं किस किस तरीके से आपको ट्रेड करने के लिए कह रहा हूँ। तो ये आ गए हम ज़ेरोडा के चार्ट पे, मैंने मतलब ज़ेरोडा प्लेटफॉर्म पे, काइट पे। तो मैं निफ्टी बैंक से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आप कैसे क्या कौन सा ट्रेड ले सकते हैं। तो उसी के हिसाब से आप बैंक वो निफ्टी में भी कर लें, और स्टॉक्स का फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो ये निफ्टी बैंक का हम चार्ट खोलते हैं, ये हमारा बेसिकली आज का प्रॉफिट है, और ये सारा निफ्टी बाइंग, वो बैंक निफ्टी बाइंग में है। एक फिन निफ्टी का मैंने आज एक्सपायरी थी, ट्रेड लिया था छोटा सा,
तो ये 1:3 पे ही था, ये 400 जाने को थे, वो 1200 के आने को थे, बहुत छोटा सा ट्रेड था। तो निफ्टी बैंक पे आते हैं हम। हाँ, तो पॉसिबली आप ये इसमें देखोगे ना, ये पहला रेजिस्टेंस दोबारा इसी पे आया है, ये दोबारा इसी पे आया, फिर इसी पे आया, फिर इसी पे आया, फिर इसी पे आया। तो मल्टीपल टाइम्स इसने इसको रेजिस्टेंस को हिट कर चुका है ये निफ्टी बैंक निफ्टी। तो पॉसिबल है कि कल ये थोड़ा बुलिश साइन मेरे को लग रहा है, पॉजिटिव है, चांसेस हैं ये पॉजिटिव रहे। तो उस हिसाब से पहला टारगेट हमारा 43,614, ये पहला टारगेट निकल गया। मतलब 43,600 से लेके 620 तक, कहीं तक भी आ सकता है, और चांसेस है कि यहाँ तक तो ये मिनिमम जाएगा ही जाएगा। और इसको बाई चांस ब्रेक कर देता तो फिर टारगेट हमारा सीधा 43,800 के 700 और 800 के बीच में आता है कहीं पे भी। ठीक है, तो हम बेसिकली ये चाहते हैं कि इसमें पॉजिटिव, कल अगर यहाँ फ्लैट ओपन होता है तो हम ये सोचते हैं कि ये पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आपका 1 लाख का बजट है तो मैं अभी 1 लाख का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बाकी अगर 50,000 का है तो उसकी क्वांटिटी आप हाफ कर लीजिएगा उस हिसाब से। ठीक है, तो हम अब आते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो ये काइट में अब निफ्टी बैंक में इसने क्लोजिंग दी है 43,448 पे। ठीक है, बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग दी है, तो हम थोड़ा बुलिश हैं कल के लिए। तो अगर फ्लैट ओपन होती है मार्केट, हम 43,700 की कॉल पे भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम चार्ट ओपन करते हैं और इसको हम लेके जाते हैं 5 मिनट पे। ये क्लोज करो सब कुछ। ठीक है, अभी ये 114 चल रहा है। तो कल थोड़ा बहुत ओपन होता है तो हम सोचते हैं ये चलो 120 ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो 120 जैसे ही कल ये ओपन होता है 120, तो हम जो इमीडिएट पहले कैंडल है, ये नीचे वाला जो लो है, ये इसको, ये कितना हो गया है, ये है समवेयर अराउंड 108। तो हम 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा देते हैं यहाँ पे। तो 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो गया। ओके, 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो गया हमारा। 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो गया। और टारगेट हमारा फिर ओपन है। टारगेट मिनिमम अगर ये 120 पे ओपन होता है तो टारगेट हमारा कम से कम 140 तक तो जाएगा ये। ठीक है, 140 बल्कि 160 150 तक का भी टारगेट हम 140 टू 140 से लेके और 160 तक का टारगेट हमारा हो सकता है। तो आप इसमें देख लो 120 अगर है तो हमें कितनी क्वांटिटी, अगर 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हमें लेना है तो हम 100 क्वांटिटी पे यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो 100 क्वांटिटी हो गई, क्योंकि अगर 15 पॉइंट्स का स्टॉप, 1500 तो हमारा लॉस है जो हम बेयर कर सकते हैं। ठीक है, और टारगेट हमने रखा है 140 और 160 150 तक। तो 30 पॉइंट्स भी अगर हम ले लेते हैं तो 3000 तो हमारे सीधे यही हो गया, प्रॉफिट हो गया, है ना। तो जाने के लिए 1500 है और आने के लिए 3000 है। तो इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं ऑप्शंस के, और इसमें मार्जिन भी आपको बहुत कम लगेगा। ये देखो 13,600 की हमने 700 की कॉल है ना। तो बाय हम करते हैं, हम लोग कर रहे हैं 100 क्वांटिटी, तो खाली 11,000 आपके लग रहे हैं। ठीक है, 50,000 वाले भी ले सकते हैं, और जिनका 1 लाख का है वो तो ऑल ले ही सकते हैं, उनका तो कोई इशू ही नहीं है कैसा भी। ठीक है, तो ये आप क्या है कि मैं ये सिंगल डे का एक ट्रेड के लिए बोल रहा हूँ आपको इनिशियली। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए ना, जैसे हम लोग हैं,
हम लोग आई हैव बीन ट्रेडिंग फॉर 10 years और सो, बल्कि ज़्यादा ही बल्कि। तो इसमें क्या है कि ये काम आप 100 क्वांटिटी में कर रहे हो, ठीक है, 100 क्वांटिटी में कर रहे हो, लेकिन हम लोग ज़्यादा में करते हैं। हम लोग जैसे मैं आपको अपने ट्रेड्स दिखाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी आज लिए थे। ऑर्डर्स में हम लोग जाते हैं, ये देखो शुरुआत 250 से ही करी मैंने, 250 250 250 ये सारे देख रहे हो आप। ये छोटे छोटे मैं अपने प्रॉफिट्स बुक करता जाता हूँ जहाँ पे मेरे को प्रॉफिट मिलते हैं ना, और जब मेरा सफिशिएंट प्रॉफिट हो जाता है फिर मैं क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देता हूँ, और फिर मैं वही रिस्क करता हूँ जितना मैंने आज के डे में अर्न किया है। मतलब अपना कैपिटल सेव करके उसमें वो चला जाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है फिर, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने प्रॉफिट्स के साथ खेल रहा हूँ। ये देखो ये सारा प्रॉफिट्स के हिसाब से मैंने करा है कैलकुलेट, जो कुछ ट्रेड करा है आज, ठीक है। उस हिसाब से आप मेरे प्रॉफिट भी देख सकते हो आज का। ये हमारी आज की प्रॉफिट्स हैं 30,000 समथिंग। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का या किसी भी ऑप्शन का। ये कल के लिए आप चार्ट सेव कर लो। ये 99 ये मार्क कर लेना आप, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने मार्क करे हुए हैं 99.9%। यहाँ से अगर फ्लैट ओपन हुआ तो ये यहाँ तक जाएगा, और अगर यहीं के यहीं ये घूम फिर के नीचे आने लगा तो पहला टारगेट ये है, और उसके बाद दूसरा टारगेट डायरेक्ट यही है, क्योंकि तगड़ा सेल ऑफ होगा। अगर सेल ऑफ में आती है मार्केट तो चांसेस कम ही है, लेकिन हो सकता है आ जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का या फिर निफ्टी का, दोनों का ही आप इसी हिसाब से ट्रेड ले लेना जो मैंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन ये ध्यान रखना, जो मैंने आपको डूज एंड डोंट्स दिए हैं और जो मैंने आपको मनी मैनेजमेंट का जो लास्ट में बताया है वो उसको प्लीज़ उसको ज़रूर फॉलो करना, नहीं तो ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना इज़ नॉट ईजी। लेकिन छोटे कैपिटल में आप यही कर सकते हो। एक दूसरा मैं आपको स्टॉक्स का और बताता हूँ, ठीक है। स्टॉक्स का मैं आपको क्यों बता रहा था कि सबसे बढ़िया रहता है। अब ये हम SBI की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चार्ट खोल लेते हैं। सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है। तो SBI की चार्ट हमने खोली। क्या हो गया भाई, जस्ट अ सेकेंड। ये SBI की चार्ट हमने खोली है, और आपका बजट वही 1 लाख टू 50,000 टू 1 लाख है। अभी ये कुछ हद तक ये फ्लैग पैटर्न दिख रहा है, लेकिन ये लोअर लो भी बना रहा है साथ में। तो ये 15 मिनट के चार्ट पे हम डेली चार्ट पे लगा के इसको एक बार देखते हैं। स्टॉक्स में ये है कि आप इसमें स्विंग ट्रेड बड़ा अच्छा ले सकते हैं और लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। जैसे अभी ये यहाँ पे देखो, ये बुलिश साइन ही है, अभी बुलिश ही है। ये एक तरीके से फ्लैग बनाया हुआ है इसने, हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर ब्रेकआउट दे, चांसेस हैं पूरे पूरे। नहीं देता है तो ये नो ट्रेड जोन है ये वाला जो है ना। जस्ट अ सेकंड, ये वाला जो जोन है ये एक तरीके से नो ट्रेड जोन है। पहले भी यहीं पे फंसा हुआ था ये है ना, ये इतना नो ट्रेड जोन है। तो चलो खैर मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ कि बाय चांस आप इसमें बुलिश होते हो तो फिर आप अपने बजट के हिसाब से किस तरीके से हैंडल कर सकते हो सिचुएशन को। तो अभी ये 612 पे है, और आपका बजट हम वही 1 लाख के हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इसकी प्राइस 612 चल रही है, ठीक। तो बुलिश हो आप। अब आप स्टॉप लॉस कहाँ लेके चलोगे, इसको 15 मिनट्स पे हम लोग करते हैं। तो आप बुलिश हो तो स्टॉप लॉस यहाँ लेके चलोगे पहला अपना 610, बल्कि मैं तो कहता हूँ और थोड़ा नीचे ले लो, जो प्रीवियस है यहाँ पे 607 का हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो हम लोगों ने 607 का स्टॉप लॉस हम लेने के लिए तैयार हैं, ओके। और ये कितने पॉइंट्स है, 12
ऑडली आप सोच लो कि 5 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है। अब 5 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस में अब आप 612 1 लाख के बजट में आप लोग ले सकते हैं 30,000 डिवाइड बाय 612, 50 शेयर्स के आसपास आप ले सकते हैं इसके, ठीक है। 50 आप शेयर्स ले लेंगे, और इसका स्टॉप लॉस आप अगर 10 पॉइंट का भी कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जाने के लिए 500 है। 15 पॉइंट का भी कर दें तो जाने के लिए 750 है। तो ये लॉन्ग टर्म ऑप्शंस का, इसका मैं स्टॉक का बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म होता है। आप 100 भी ले सकते हैं, 100 अगर लेते हैं तो वही फिर उसी हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो हमेशा अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से अपनी पोजीशन बनाओ। ये नहीं कि आप अपने खुद का जो आपके पास जितना कैपिटल है उसके हिसाब से पोजीशन बना रहे हो। कैपिटल भी देखना है, साथ में स्टॉप लॉस भी देखना है। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस ले रहे हो। अगर 5 पॉइंट्स का 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले रहे हो, 100 क्वान्टिटी है तो वही 1000 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस, 1% हो गया आपका 1 लाख का, 1% आप लेने के लिए तैयार हो। और टारगेट फिर आपका ओपन होना चाहिए ऊपर तक, यहाँ तक 620 तक। तो जाने के लिए वही अपने 10 पॉइंट्स हैं, आने के लिए वही अपने लगभग 18 से 20 पॉइंट्स हैं। तो वही 2000 के लगभग आपका आने के लिए है और जाने के लिए वही 1000 है। तो वही 1:2 का हमारे पास फॉर्मेट आ गया। तो इसमें प्लस पॉइंट क्या होता है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पॉजिटिव जो इसमें है ना स्टॉक्स में, वो ये है कि आपने 50 शेयर्स लिए हैं, मान लो आपने 100 शेयर्स लिए हैं, ठीक है। ये 612 से 616 चला गया, ठीक है। आपको लग रहा है थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है ये, क्योंकि पुराना यहाँ पे रेजिस्टेंस था ये, तो इसको थोड़ा बहुत फेस कर रहा है। तो यहाँ पे आप अपनी 100 शेयर में से 50 शेयर्स निकाल दो। और इसमें प्लस पॉइंट ये है, 50 निकालना चाहो, 40 निकालना चाहो, 30 निकालना चाहो, 20 निकालना चाहो, जितने निकालने चाहो उतने अपने यहाँ से शेयर्स आप निकाल सकते हो। तो इसलिए ये पोजीशन जो है ना, वो कहता हूँ मैं पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करो, उसके लिए बहुत बढ़िया है, इससे बेटर कुछ नहीं है। और मूवमेंट्स भी आप कैप्चर कर सकते हो, इसमें ऊटपटांग मूवमेंट्स भी नहीं होते, ना कोई टाइम वैल्यू डिके, क्योंकि डायरेक्ट आप स्टॉक ही बाय कर रहे हो, कोई ऑप्शन तो आप खरीद नहीं रहे। और इनको आप होल्ड भी कर सकते हो, जितना लंबा चाहे उतना होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेज अगर आपने कर लिया तो आप ट्रेडर बन जाओगे। स्टॉप लॉस आपने ले लिया तो आप ट्रेडर बन जाओगे। पोजीशन साइजिंग आपने सीख ली तो आप ट्रेडर बन जाओगे। तो ये चीज़ें आपको सारी धीरे 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 आप सीखोगे, मार्केट सिखाएगी। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, मार्केट से बड़ा टीचर इस धरती पे कोई नहीं है। जो मार्केट आपको सिखा सकती है वो कोई नहीं सिखा सकता। और मार्केट से अगर आप नहीं सीखे तो मैं क्या, आपको कोई भी इस धरती पे ट्रेडर नहीं बना सकता। मैं भी वही सिखा रहा हूँ जो मैंने इतने टाइम पीरियड के एक्सपीरियंस के बाद मार्केट से सीखा है, ठीक है। तो ये है सारा कुछ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बड़ी मेहनत से वीडियोस बनती हैं। और लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट में लिखें अगर आपको कोई और टॉपिक ऐसा है जो आपको लगता है कि भी आपको जानने की या ज़रूरत है, या फिर आपको किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज की गेन करने की ज़रूरत है, या सीखना चाहते हैं कुछ XYZ कुछ भी हो, तो वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दें। मैं 100% आपके नेम के साथ कि भाई फ़लाने हमारे भाई ने या बहन ने ये रिक्वेस्ट करा है, उसके साथ मैं उस वीडियो को 100% अपलोड करूँगा। और साथ में ये मेरा वेरी फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।
और मैं डेली अब वो भी वीडियोस अपलोड करूँगा जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ ट्रेड कर सकती है नेक्स्ट डे, वो आपको देखने को मिलेगा। और 2 स्टॉक्स ऐसे जो आप अगले दिन नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये डेली वीडियो में 99.9% चांसेस हैं कि मैं ये वीडियो आज से ही शुरू कर दूं। ये डेली आपको देखने को मिलेंगे इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।